गुड इवनिंग माय ट्विन सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपनी ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज मैं आपको न्यू मून एनर्जी अपडेट बताने वाली हूँ। डिवाइन मस्कुलिन की जो करंट एनर्जी है वो क्या है आपके लिए, वो क्या फील कर रहे हैं। और याद रखिए कि ये जो है ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। और इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। टॉरस इन न्यू मून। ठीक है, न्यू मून अभी है तो हो सकता है बहुत सारी डीएफ्स जो हैं उनको कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा महसूस हो सकते हैं। इंटेंस एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन, बहुत ज़्यादा आपको फील हो सकता है। हार्ट में हैवीनेस, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है आपको। जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी मिड में है, ठीक है, और जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी न्यूली अवेकन्ड है या फिर स्टक थी जर्नी में, उनको अब क्लैरिटी मिल चुकी है। उनको अब महसूस हो चुका है, एहसास हो चुका है कि नहीं, मुझे अब खुद की हीलिंग करनी है और मुझे खुद को चेंज करना है। मुझे अब डीएम को चेज़ नहीं करना है, मुझे अब उनके लिए वेट नहीं करना है, मुझे अब उनको फ़ोन कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है। खुद को उन्होंने इतना अब समझाने की कोशिश की है डिवाइन फेमिनिन ने कि अब उनकी एनर्जी 3D से 4D में शिफ्ट हो रही है अभी न्यू मून में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है डिवाइन फेमिनिन कि आपने अपनी एनर्जी खींच ली है खुद के ऊपर। आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हो और आपने अपनी सोल की ग्रोथ को चुना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो ये जो टॉरस इन न्यू मून है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। ठीक है, ये जो एनर्जी है ना, ये कन्फ्यूजन, इनकन्सिस्टेंसी, इमोशनल गेम या अनस्टेबल फाउंडेशन को सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये लाइक यहाँ पे ना, जैसे जो भी चीज़ फियर, ईगो या फिर अवॉइडेंस है या इमोशनली ओवरवेलमिंग एनर्जी जो है, ठीक है, या फिर इमेच्योरिटी है, वो उसके ऊपर टिकी हुई है या फिर उसके ऊपर बनी हुई है, वो अब सामने आ रही है या फिर सरफेस लेवल पर आ रही है। सो बहुत से ट्विन फ्लेम्स जो सेपरेशन में है वो इस समय इमोशनली ओवरवेल्म महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यू मून दोनों सोल्स को अपने रियल फीलिंग्स का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा है। आई मीन जो भी उनके रियल फीलिंग्स, जो भी आपके रियल फीलिंग्स हैं, वो सब कुछ सरफेस लेवल पर अब ये न्यू मून ला रहा है। ठीक है, अचानक ड्रीम्स, पुरानी मेमोरीज, मूड स्विंग्स होना या फिर इमोशनल हैवीनेस बढ़ सकती है, क्योंकि ये कनेक्शन एक कार्मिक रिसेट से गुजर रहा है। राइट, तो यहाँ पर अब हो क्या रहा है ना, टॉरस एनर्जी ना स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी और इमोशनल सिक्योरिटी को चाहती है। ठीक है, अब यूनिवर्स क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, यूनिवर्स पुराने पैटर्न्स को साफ कर रहे हैं ताकि ये बॉन्ड, जो आपका जो बॉन्ड है ना, ये मजबूत बने, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है ना, ये एक हेल्दियर रिलेशनशिप में चेंज हो जाए। सो डीएम, अगर डीएम की अगर मैं बात करूँ तो डीएम इस टॉरस न्यू मून की एनर्जी को बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं। काफ़ी लंबे लंबे समय से, मतलब बहुत आई मीन बहुत ज़्यादा समय हो चुका है आप दोनों के बीच में कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं है। ठीक है, या फिर दोनों में बातचीत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर इस समय भी मतलब ऐसा नहीं है कि डिवाइन मस्कुलिन आपको याद नहीं कर रहे हैं। वो, जैसे डिवाइन मस्कुलिन क्या करते हैं, 3D से ऑपरेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन अभी डिवाइन मस्कुलिन चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने ना वो अपने इमोशंस को दबाकर, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डिस्ट्रैक्शन है, प्राइड है और लोगों की राय पर ध्यान
देने की कोशिश कर रहे थे। पहले उनकी एनर्जी ऐसी थी, राइट? लेकिन अब वो अपने दिल की सुन रहे हैं, दिमाग की नहीं, क्योंकि डीएम का जो दिमाग है ना, वो ईगो से ऑपरेट करता है। तो अभी डीएम का जो ईगो है ना, वो धीरे 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 कम हो रहा है, ठीक है? तो ये जो एनर्जी है, ये डिवाइन मस्कुलिन को मजबूर कर रही है सोचने के लिए कि उनके लाइफ में सच में क्या इम्पोर्टेंट है, डीएफ या थर्ड पार्टी, ठीक है? तो अब उन्हें समझ में आने लगा है कि टेम्पररी जैसे कंफर्ट हो सकता है, या फिर कंट्रोल या किसी चीज़ से बचना कभी भी रियल इमोशनल फुलफिलमेंट की जगह नहीं ले सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, चाहे डिवाइन मस्कुलिन कितनी भी कोशिश करे डिवाइन फेमिनिन से दूर भागने की, और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो अवॉइड कर रहे हैं इस इंटेंस कनेक्शन को। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो डिवाइन मस्कुलिन अभी अवेकन्ड हो रहे हैं। उनकी जो अवेकनिंग है वो साइलेंट है, हो सकता है ऊपर से नहीं दिख रहा है आपको, ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन अंदर से हलचल मच रही है, और वो वही डिवाइन फेमिनिन को रेजोनेट होगी जो डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर वर्क कर रही है, राइट? यहाँ पे जैसे फैमिली प्रेशर है, कमिटमेंट का डर है, और अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस करने का फियर अब डीएम के लिए बहुत हैवी होता जा रहा है, क्योंकि वो उन्हें और इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से डीएम इस समय साइलेंटली डीएफ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर डीएम अभी रिग्रेट में भी है, उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, एक इमोशनल रियलाइजेशन उनको हो चुका है। वो ना एक लॉन्गिंग जो है वो महसूस कर रहे हैं अभी इस न्यू मून एनर्जी में। बहुत ज़्यादा ये जो एनर्जी है ये बढ़ रही है। तो मे भी हो भी सकता है कि डीएम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सोल ना अब इस कनेक्शन की जो सच्चाई है, कनेक्शन का जो ट्रुथ है ना, उसको जान चुकी है कि ये जो कनेक्शन है उनके लिए कितना गहरा कनेक्शन है, ठीक है? तो उनका जो पूरा वर्जन है ना धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि अभी उनको ये समझ में आ रहा है कि उनकी जो सोल है ना वो अब प्यार से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहती। वो चाहे भले कितना भी आपसे दूर रहे डिवाइन फेमिनिन, लेकिन उनकी सोल है ना, उनकी सोल को मालूम है, वो अब उनकी सोल की सुन रहे हैं, वो अब अपने दिमाग की नहीं सुन रहे हैं। सो डिवाइन फेमिनिन भी, मतलब डिवाइन फेमिनिन आप भी एक पावरफुल रीबर्थ फेस में एंटर हो रहे हो। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो स्टक थी इस जर्नी में, अब उनको एक नई राह मिल चुकी है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन जो 3D में थी वो अभी 4D में उनकी शिफ्टिंग होने वाली है, या फिर शिफ्ट हो चुके हैं वो 4D में। और जैसे जैसे वो अपना इनर वर्क करेंगे, अपने एनर्जी को रेस करेंगे ना, वो 5D में शिफ्ट होने वाली है। तो ये जो जर्नी है ये एक लाइक पेशेंस की जर्नी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने आपने इनर वर्क किया और आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो रिजल्ट मिलना चाहिए। इट विल टेक टाइम, 2 साल तो सोल मर्जिंग में ही लगते हैं डियर, है ना? तो यहाँ पर ये जो टॉरस न्यू मून है ना, डीएफ को सिखा रहा है कि डीएम को चेज़ नहीं करना है, पीस को चूज़ करो। किसी से प्यार की भीख मांगने से ज़्यादा ना ज़रूरी है अपनी सेल्फ वर्थ को समझना, और इमोशनल चॉइस से ज़्यादा ज़रूरी है स्टेबिलिटी चुनना। जो भी इमोशनल ट्रॉमा है उसको अब आप छोड़ दो। ये जो इमोशनल ड्रामा चलता रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं डीएफ से भी सेशन लेती हूँ तब भी डीएफ यही इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो हील्ड नहीं है अभी। आपके जो चक्रास है ना वो अभी हील्ड नहीं है। वो चक्रास तभी हील्ड होंगे जब आप खुद के ऊपर वर्क करोगे, खुद के ऊपर एफर्ट्स डालोगे। अभी 2-3 दिन से मैं सेशन जो ले रही हूँ ना, तो बहुत सारी ऐसी डीएफ से उन्होंने इनर वर्क लिया है, उनको अब समझ में आ चुका है कि उनकी वैल्यू क्या है,
और ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी कि आओ और इनर वर्क लो। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तब अपने आप यूनिवर्स आपको ये रास्ता दिखाते हैं, ये जो पाथ है ये दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपके जो पास्ट लाइफ ट्रॉमास होते हैं या फिर कर्मास होते हैं ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं ना, तब आप इस राह पर चलते हो। इसलिए कहती हूँ कि किसी किसी की जर्नी एकदम से 3-3 साल तक स्टक रहती है, जबकि 3 साल में ही जैसे अवेकनिंग होने के बाद तुरंत ही डीएफ अपना इनर वर्क शुरू करती है और उनकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन कोई कोई डीएफ्स ऐसी होती है कि 3-3 साल रुकती है, 4-4 साल रुकती है। शी इज़ गेटिंग कन्फ्यूज, शी इज़ नॉट गेटिंग कि मैं क्या करूँ, और बस रोती रहती है बेचारी। तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, ये सब डिवाइन टाइमिंग पर होता है, ये सब यूनिवर्स का प्लान होता है। जब उनका डिवाइन टाइमिंग आता है तब यूनिवर्स उनको सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। सो डीएफ अब जो भी दर्द है, ठीक है, वो दर्द अब डीएफ रिलीज़ कर रही हैं, ठीक है। अब उनको फील हो रहा है कि शी इज़ अनचेज, अनसीन एंड इमोशनली निगलेक्टेड। उनको अब फील होता जा रहा है, ठीक है। आपको फील हो रहा है कि मैं हमेशा निगलेक्टेड ही थी, ठीक है। मतलब मेरे डीएम कभी इमोशनली अन अवेलेबल थे ही नहीं, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ चुका है, और आप अब आपने जो आप चेजिंग एनर्जी में थे ना आप डीएफ, तो अब आपने चेजिंग एनर्जी को छोड़ दिया है, अब आप रनर बन चुके हो। अब डीएम को जो करना है करे, मुझे अब उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, ये आपने अब ठान लिया है। तो आपकी एनर्जी अब यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, राइट। और जो भी डिवाइन फेमिनन अपना इनर वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एनर्जी को रेस कर रहे हैं, वो अभी सही राह पे चल रहे हैं। उनको बहुत सारे एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं। फिर भी न्यू मून और फुल मून में जो एनर्जी है ना, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, अप एंड डाउन होती रहती है। तो अभी बहुत सारी ऐसी डीएफ्स है जो इनर वर्क तो कर रही है, लेकिन अभी न्यू मून से पहले थोड़ा सा उनको ट्रिगर मिल चुका है उनके डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से, ठीक है। तो ये ट्रिगर मिलना बहुत ज़रूरी था ताकि डिवाइन फेमिनिन और खुद के ऊपर वर्क करे। तो ये एक यूनिवर्स का ही प्लान होता है। इसमें हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन आपने आपके डीएम को किसी और के साथ देख लिया हो, या फिर थर्ड पार्टी के साथ देख लिया हो, और आपका दिल टूट चुका है, या फिर आप रो रहे हो। तो ये जो है ये यूनिवर्स का ही प्लान है, ताकि आप खुद के ऊपर और वर्क करो और अपनी एनर्जी को रेस करो, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी रेस होगी, आपके चक्रास हील होंगे, आप न्यूट्रल हो जाओगे, और आप हायर वाइब्रेशन में जब आओगे तब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके डीएम आए नहीं आए। मैं तो बैलेंस हूँ और मैं खुद के ऊपर फोकस कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, राइट। तो अब डीएफ, आप जो इस कनेक्शन को अकेले हैंडल कर रहे थे ना, संभाल रहे थे, लेकिन अब आपने हीलिंग को चूज़ किया है और ख़ुद की एनर्जी को रिकनेक्ट किया है, ठीक है। या फिर रिकनेक्ट होने की आप कोशिश कर रहे हो खुद के एनर्जी से। मतलब जो एनर्जी आप डिवाइन मस्कुलिन के लिए लगा रहे थे ना, वो अब एनर्जी आप खुद के लिए लगा रहे हो। सो डिवाइन फेमिनिन, आप अभी जो इमोशनल वेव्स फील कर रहे हो, दरअसल आपकी डीप स्पिरिचुअल क्लेंजिंग हो रही है यहाँ पर। सो आपका हार्ट चक्रा खुद के लिए सॉफ्ट हो रहा है और स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, क्योंकि आपको आपकी सेल्फ वर्थ क्या है और आप क्या डिज़र्व करते हो, इस चीज़ का आपको एहसास हो चुका है। अब आप खुद को ना श्रिंक नहीं कर रहे हो प्यार को पाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन आपकी। मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि जो भी डिवाइन फेमिनिन को समझ में आ चुका है, महसूस हो चुका है, एहसास हो चुका है कि अब मुझे डिवाइन मस्कुलिन को चेज नहीं करना है, मुझे खुद के ऊपर वर्क करना है, मेरी सोल की ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो ये जो न्यू मून है ये बताता है आपको डीएफ कि सच्चा प्यार सेफ, म्यूचुअल, ग्राउंडेड और इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए। सो डीएफ, आप इस कनेक्शन को खो नहीं रहे हो, आप खुद को फिर से पा रहे हो, और ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। सो डियर टॉरस न्यू मून
ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी, इमोशनल क्लैरिटी और इंटेंस चेंज ला रहा है। सो जो भी चीज़ें अनस्टेडी थी या सही नहीं थी, वो अब धीरे धीरे हट रही है, ताकि आप दोनों के बीच में ट्रू इमोशनल अलाइनमेंट बन सके, आप दोनों अलाइनमेंट में आ जाओ। अगर बहुत टाइम से, लंबे समय से आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर साइलेंट जर्नी है, या फिर डिस्टेंट है, या फिर थर्ड पार्टी, या फिर नेगेटिविटी की वजह से आप मतलब आप और आपके ट्विन, या फिर आपके ट्विन ने आपको इग्नोर किया है, या फिर आपके ट्विन आपको इग्नोर कर रहे थे, तो ये न्यू मून एनर्जी ना छुपी हुई जो सच्चाई है उसको अब सामने ला रही है और आपको क्लैरिटी मिल रही है। एक क्लैरिटी मिलेगी आपको ज़रूर से ज़रूर। सो दोनों सोल्स को ना यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, जहाँ पे फियर है, ईगो है, इमोशनल बैगेज है, कार्मिक साइकिल्स है, उन सबको अब रिलीज़ कर रहे हैं यूनिवर्स आपके लाइफ में से, जो इस कनेक्शन के लिए टॉक्सिक है, सो दैट नो लॉन्गर सर्व्स दिस कनेक्शन। सो ये टाइम ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे आप रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, खुद की हीलिंग भी कर सकते हो। किसी किसी की हीलिंग शुरू हो चुकी है, जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी हायर वाइब्रेशन में है, वो यूनियन को, रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन से उनका परमानेंट रीयूनियन अभी 2026 में होने वाला है। और ये मैं गारंटी से बोल रही हूँ आपको, जिस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुँची है, उनका परमानेंट रियूनियन होने वाला है। और ऐसा नहीं है वो भी डीएम फुल्ली हील होके आएंगे, फुल्ली हील होके उनको भी समझ में आएगा कि वो कहाँ पे गलत थे, और उनके लाइफ में डिवाइन फेमिनिन की वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी डिवाइन मस्कुलिन को समझ में आ चुका है। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनका परमानेंट रियूनियन हो चुका है। अब यहाँ पर परमानेंट रियूनियन का मतलब ये नहीं, नॉट नेसेसरी कि शादी ही होनी चाहिए, ठीक है, नॉट नेसेसरी, सबकी शादी नहीं होती है। शादी ऑलरेडी हो चुकी है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की 5D में। ये एक कॉस्मिक मैरिज है, उन दोनों की डीएम ऑलरेडी मैरिड होते हैं। सो नॉट नेसेसरी कि 3D रियल में उनकी मैरिज होनी ही चाहिए, ठीक है। किसी किसी को जर्नी ये शादी के बाद भी मिलती है। सो डोंट क्रिएट अ कर्मा, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ कर्मा। जब डीएफ का जो हार्ट चक्रा है ना, वो जब एक्टिवेट हो जाता है ना, इट्स लाइक वो अनकंडीशनल लव में चली जाती है। उसको महसूस होने लगता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन करने लगती है कि जो कुछ भी मैं सोच रही थी वो सब गलत था, मुझे सबके लिए सब कुछ अच्छा ही करना है, मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ, कुछ अच्छा करने के लिए आई हूँ, ठीक है। मुझे सबको संभालना है, मुझे सबको सबको आई मीन सबको अनकंडीशनल लव देना है, चाहे वो कार्मिक हो या फिर जो भी कार्मिक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको उनको गले लगाना है जिन्होंने आपका बहुत सारा अपमान किया है, लेकिन हेल्दी बाउंड्री आप सेट करते हो उनके लिए, राइट। सो डियर, अगर आपको अंदर से ये फील हो रहा है कि ये जो समय है, ये सही समय है कि आप हीलिंग करें, क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस है ना, वो तभी हटेंगे जब आप हीलिंग करोगे। जो भी एनर्जी रुक गई है, आप उसको रेस करोगे, एनर्जी को क्लेंस करोगे, ताकि इमोशनल दूरी कम हो जाए और आप दोनों का कनेक्शन एक स्टडी कनेक्शन बन जाए और यूनियन की ओर आप दोनों बढ़ जाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी खुद की हीलिंग करोगे, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। हीलिंग प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्विन फ्लेम जर्नी। इन्हें वर्क करना ही पड़ेगा। 3 3 साल यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वाई? I just don't understand. I'm not blaming you, I'm not judging you. It all depends upon your past life traumas and also karmas. तो ये जो है ना, ये यूनिवर्स का ही प्लान होता है, ठीक है। तो अब ये 16 मई 2026 जो है ना, ये इस न्यू मून के आसपास जो भी कलेक्टिव एनर्जी है, इस कलेक्टिव एनर्जी में बहुत डीप इमोशनल शिफ्टिंग चल रही है, स्पेशल डिवाइन मस्कुलिन के अंदर अंदर आई मीन बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो बाहर से शायद वो नॉर्मल लगे, लेकिन अंदर से उनके हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, उनको कुछ फील हो रहा है आपके लिए। और ये जो एनर्जी है ना, ये लाउड नहीं है, ये एनर्जी साइलेंट है, इमोशनल है, सोल लेवल पर है। ये एनर्जी सोल लेवल वाली एनर्जी है ये।
सो इस न्यू मून में डिवाइन मस्कुलिन के अंदर एक अजीब खामोशी चल रही है, जैसे वो अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। सी डियर, पहले डीएम डिस्ट्रैक्शन में थे। उनके लाइफ में वो वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, ईगो में थे, या आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बिजी होकर इमोशंस को अवॉइड करते थे। लेकिन अब न्यू मून की एनर्जी उनको अंदर की सच्चाई दिखाने लगी है। डिवाइन मस्कुलिन के हार्ट के अंदर ना बार बार डिवाइन फेमिनिन आपकी एनर्जी आ रही है। कभी सडनली सडनली मेमोरीज आती है, कभी बिना रीज़न डीएफ की याद आती है, या फिर कभी कभी हार्ट चक्र में भी हैवीनेस उनको फील हो रहा है। सो वो लॉजिकली समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सोल लेवल पर कनेक्शन बहुत एक्टिव हो रहा है। बहुत से डिवाइन मस्कुलिन अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि डीएफ सिर्फ एक पर्सन नहीं है, बल्कि उनकी इमोशनल होम एनर्जी है। इसीलिए उनके अंदर एक पुल फील हो रहा है डीएफ के लिए। वो शायद ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, या स्टिल डिस्टेंस में है, लेकिन अंदर से उनके जो हार्ट में ना एक सॉफ्ट एनर्जी आ रही है। ईगो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है उनका। सो इस न्यू मून में डिवाइन मस्कुलिन के अंदर गिल्ट भी सरफेस लेवल पर आ रहा है, स्पेशली अगर उन्होंने डीएफ को इग्नोर किया, हर्ट किया, या अपने इमोशंस को सप्रेस किया हो। उन्होंने अंदर से अब ना उनको ना अंदर से ही फील हो रहा है डीएफ कि उनकी जो डीएफ है वो एक सच्चा अनकंडीशनल लव देती है या फिर करती है, और सबके लिए है ये। तो अब डिवाइन मस्कुलिन को ना डीएफ की वैल्यू क्या है ना वो पता चल चुकी है। डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में डीएफ का क्या इंपॉर्टेंस है वो अब पता चल चुका है। तो इस एनर्जी में ना कई सारे डिवाइन मस्कुलिन को लोनलीनेस भी फील हो रहा है। बाहर लोगों के बीच भले ही वो नॉर्मल बिहेव करें, लेकिन अंदर से वो इमोशनल एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। और इसी एम्प्टीनेस की वजह से यूनिवर्स उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएफ की एनर्जी जो है वो उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, और अब वो डीएफ को कितना मिस करते हैं। डीएफ की जो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा काम एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो उनके डिवाइन मस्कुलिन के जो सबकॉन्शियस माइंड में ना बहुत स्ट्रांगली अब एक्टिवेट हो रहा है ये सब कुछ। सो यहाँ पर ना न्यू मून हमेशा न्यू बिगिनिंग और इनर रिसेट की एनर्जी को लाता है। तो इस बार ना डिवाइन मस्कुलिन के अंदर एक हिडन अवेकनिंग चल रही है। वो शायद अभी फुल्ली एक्शन नहीं लेंगे। अब जो भी डिवाइन फेमिनिन है ना, जो मिड में है ना, उनके लिए डिवाइन मस्कुलिन अभी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि अभी आपको खुद के ऊपर बहुत सारा वर्क करना है, इनर वर्क करना है, अपनी एनर्जी को रेस करना है। लेकिन उनके ऊपर असर हो रहा है आपके इनर वर्क का। अंदर ही अंदर उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, और उनको महसूस हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि वो भले ही आपसे डिस्टेंस से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारी एक इंटेंस फीलिंग जाग रही है डिवाइन फेमिनिन आपके लिए। तो हो सकता है वो फुल्ली एक्शन मोड में नहीं हो, लेकिन उनके थ्रू उनके जो थॉट्स हैं ना वो चेंज हो रहे हैं। पहले जो चीज़ें उन्हें इम्पॉर्टेंट लगती थी अब उतनी मीनिंगफुल नहीं लग रही हैं उनको। तो उनकी सोल उन्हें अब धीरे धीरे हार्ट की तरफ ले जा रही है। तो ये कितनी बड़ी बात है। जो भी डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर वर्क कर रही है ना, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ डिवाइन फेमिनिन कि सच्ची में अब डिवाइन मस्कुलिन में बहुत सारा चेंज आ रहा है। सो कई सारे डिवाइन मस्कुलिन है इस समय डीएफ्स को ड्रीम में भी फील कर सकते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं, या फिर सडनली इमोशनली सॉन्ग्स, साइंस, एंजल नंबर्स, बटरफ्लाइज। इस न्यू मून के एनर्जी में ना वो एक रिमाइंडर है, उनको मिल रहा है ये रिमाइंडर। तो ये सब सोल एक्टिवेशन के साइंस है। ठीक है। सो कुछ डिवाइन मस्कुलिन अंदर ही अंदर प्रे कर रहे हैं कि काश सब हील हो जाए। वो ओपनली नहीं बोलते, लेकिन उनके हार्ट में ना एक रिकंसिलेशन और पीस वो चल रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। डिवाइन फेमिनिन बहुत बड़ी बात है, मतलब डिवाइन मस्कुलिन बहुत चेंज हो रहे हैं अभी इस समय। तो यहाँ पे यही है कि डिवाइन फेमिनिन की
अगर आपने अभी तक अपना इनर वर्क शुरू नहीं किया है ना, तो आपको इनर वर्क शुरू करना है, तभी आपके डिवाइन मस्कुलिन चेंज होंगे। क्योंकि आपके और आपके डिवाइन मस्कुलिन के जो चक्रास है ना, वो एक ही होते हैं। ठीक है, तो जब तक आप अपने चक्रास को हील नहीं करोगे ना, तो उनके भी चक्रास हील नहीं होंगे। राइट, उनके भी चक्रास नहीं हील होंगे। तो उनके चक्रास हील होना बहुत ज़रूरी है, और उनके चक्रास हील होने के लिए आपके चक्रास हील होना पहले बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को हील करोगे, आप अपनी सोल की ग्रोथ करोगे, तभी उनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो और डीएफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से और भी एक मैसेज है न्यू मून में। ओवर थिंकिंग से ज़्यादा अपनी इनर पीस पर फोकस करना है आपको। डिवाइन मस्कुलिन की सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है, कनेक्शन फील कर रही है अभी। और डिवाइन फेमिनिन, आपको अब अपनी एनर्जी को स्टेबल लविंग रखना है। जितना आप सेल्फ लव और हीलिंग में रहोगे, उतना ही डिवाइन मस्कुलिन नेचुरली उस वाइब्रेशन को फील करेंगे। सो इस न्यू मून की कलेक्टिव एनर्जी एग्रेसिव या फिर फास्ट नहीं है, ये एक सॉफ्ट इमोशनल एंड हार्ट ओपनिंग एनर्जी है। जैसे अगर आपको ना एक एग्जांपल दूँ, जैसे अंधेरे में, अंधेरे आकाश में, आई मीन एक नया छोटा मून साइलेंटली न्यू चैप्टर स्टार्ट करता है, वैसे ही डीएम के हार्ट में भी एक साइलेंट बिगिनिंग हो रही है। सो डियर, मे दिस न्यू मून ब्रिंग्स पीस, क्लैरिटी और सॉफ्ट हीलिंग एनर्जी इन योर हार्ट। जो भी कनेक्शन सोल लेवल पर ट्रू होता है ना डिवाइन फेमिनिन, उसमें ग्रोथ धीरे धीरे होती है और अंदर से एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने लगती है। वो बाहर से नहीं दिखती है वो बिगिनिंग। ठीक है, जो बदलाव है ना, वो बाहर से नहीं दिखता है। और कभी कभी साइलेंस के अंदर भी बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई होती है, बहुत सारा चेंज हो रहा होता है साइलेंट में भी। और कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़े चेंजेस बाहर नहीं अंदर से होते हैं। ठीक है, वो बाहर से भले ही नहीं दिखते हो, लेकिन अंदर से, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ, तो बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन है, वो खुद के ऊपर वर्क कर रही हैं, अपनी एनर्जी को रेस कर रही हैं, अपने सोल की ग्रोथ कर रही हैं। लोगों को बाहर से भले ही नहीं दिखता हो, लेकिन डिवाइन फेमिनिन को खुद को मालूम है कि मुझ में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, मुझ में मैं कैसी थी और मैं अब कैसी हो गई हूँ। भले ही लोग कुछ भी कहे कि अभी भी तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन को अंदर ही अंदर मालूम है कि मेरी सेल्फ वैल्यू क्या है और मेरा सेल्फ वर्थ क्या है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को ना हर कोई जज करता है, हर कोई, वो कोई नहीं, डिवाइन फेमिनिन को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता सिवाय लॉर्ड शिवा, हमारे जो इष्ट देव है, वो समझेंगे डिवाइन फेमिनिन को, बाकी कोई नहीं समझेगा। डिवाइन मस्कुलिन भी नहीं समझेंगे। डिवाइन मस्कुलिन तभी समझेंगे जब डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर वर्क करेगी और अपने रियल फॉर्म में आएगी। वो अपने अंदर की जो शक्ति है ना, वो बाहर लेके आएगी वो। ठीक है, तो ये जर्नी ऐसी ही है, ये जर्नी पजल वाली जर्नी है। इसमें क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आपकी एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पे ना सोल लेवल पर बहुत कुछ होता है, भले ही वो नहीं दिखता है, लेकिन सोल लेवल पर बहुत कुछ शिफ्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ ना, जैसे बीज जो होता है ना, जैसे सीड, ठीक है, मिट्टी के अंदर चुपचाप ग्रो करता है। ठीक है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जो है ना, वो रूट्स बन रही है उनकी। वैसे ही कभी डीएम और डीएफ के बीच भी होता है, यही सब होता है डीएम और डीएफ के बीच। सेपरेशन या साइलेंस का मतलब हमेशा डिस्टेंस नहीं होता है, कभी कभी वो इनर हीलिंग और एक प्रिपरेशन भी होता है।
अगर आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो तो इस न्यू मून पर आपका जो इंटेंशन है ना वो सिंपल रखना है आपको, कि मैं ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है वही अनफोल्ड हो रहा है। और ये एनर्जी जो है वो आपके हार्ट चक्र को एकदम से पीसफुल महसूस कराएगी और काम महसूस कराएगी। ठीक है, सो लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, गो विद द फ्लो, अपना इनर वर्क करो, अपने एनर्जी को रेस करो, हीलिंग करो, क्योंकि हीलिंग प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो न्यू मून भले ही हो, आपको अपने एनर्जी को ऐसे रेस करना है कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि न्यू मून कब आया और फुल मून कब आया। ठीक है, हाँ, बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन से हो सकता है कि उनको न्यू मून से पहले 1-2 दिन पहले हो सकता है कि आपको मतलब पीरियड्स हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत शुभ होता है। राइट, तो बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है, अगर वो हायर वाइब्रेशन में है और उनका अभी रीयूनियन होना है या फिर आपकी एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुंच चुकी है, तो बस यही है कि जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी स्टक फील कर रही है, इनर वर्क करो, अपने एनर्जी को रेस करो, अपने हर चक्रास को हील करो, तभी आप ये जो टेंशन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से आप बाहर निकलोगे। राइट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँगी। कमेंट करना दैट यू क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, यू क्लेम दिस रीयूनियन एनर्जी फॉर योर डिवाइन मस्कुलिन। राइट, अलाइनमेंट में आना है आपको, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में लानी है, आप दोनों की सोल एक है। ठीक है, तो आप दोनों अब अलाइनमेंट में आ रहे हो और बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन है, उनका अब परमानेंट रियूनियन होने वाला है। और जो भी डिवाइन फेमिनिन न्यूली अवेकन्ड है उनकी एनर्जी 3D टू 4D 4D टू 5D में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। और अगर आपको इनर वर्क से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, सेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। मैंने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सब डिटेल्स वहीं पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, एंड इनर वर्क अगर मैं कहूँ ना तो प्लीज़ आप ना वेस्ट नहीं करो टाइम, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन से मैं सेशन लेती हूँ ना, मुझे इतना बुरा लगता है, मैं तो कभी कभी खुद से उनको फ़ोन कर देती हूँ, वो कहती है कि मैम 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, एंड मुझे ऐसा लगता है कि चलो यार मैं थोड़ी सी बात तो समझा दूँ उनको। मैं ये नहीं सोचती कि नहीं यार मैं नहीं करूँगी फ़ोन, मैं क्यों करूँ फ़ोन, वो सेशन ले तभी मैं करूँगी फ़ोन, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस हेल्प करना चाहती हूँ। मैं मतलब डिवाइन फेमिनिन को पुश कर रही हूँ कि चलो अपना इनर वर्क शुरू करो। ठीक है, ऐसे तो पैसे हम कहीं भी वेस्ट करते हैं, कितना सारा पैसा हम वेस्ट करते हैं, तो हम किसी अच्छे काम के लिए ही पैसे लगा रहे हैं ना, है ना, ताकि आपके सोल की ग्रोथ हो। और मेरे जो चार्जेस है बहुत रिजनेबल है, इनर वर्क के भी बहुत रिजनेबल है मेरे चार्जेस, ज़्यादा नहीं है। अगर आप कहो ना 7-8 थाउजेंड नहीं है, 10,000 नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे से इनर वर्क ले सकते हो, सेशन भी ले सकते हो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।